बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं आपको सिर्फ तारुफ की मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर से हम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि पूरा पाकिस्तान हैरान है। अमेरिका ने अचानक ही इंडिया के साथ 10 साल दिफाई मुआहदा कर लिया और उस पर बाकायदा दस्तखत भी हो गए हैं। राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और पाकिस्तान इस वजह से हैरान है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके हक में बयान दे रहे थे। सर, ये अमेरिका ने क्या किया है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये अचानक कैसे हो गया? और पाकिस्तान के लिए जाहिर है बुरी खबर है क्योंकि इंडिया के साथ उनका दिफाई मुआहदा हो गया। ये बताएं, मैंने आपको कभी बोला था कि अमेरिका पाकिस्तान का बहुत वफादार है? और आपने बहुत दफा पूछा था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो पाकिस्तान की बहुत तारीफें करते थे कि हम मिनरल्स का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस पर्सन है, ये बिजनेस डील्स को फॉलो करता है। आप इससे उम्मीद नहीं लगा सकते। इससे पहले मुझे याद है, आपसे भी पहले जब मैं कहीं और वीलॉग करता था तो लोग बोलते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मैंने उस टाइम पे बताया था इस बंदे के ऊपर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। उस वक्त लोग मुझे बहुत बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे। बट दैट्स फाइन। मुझे पता है क्योंकि जो मैं देख सकता हूं उनको नहीं पता, इसलिए वो तो अपनी बातें करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये बंदा आपको इस तरह से यू टर्न करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखा जाए, उन्होंने इसी तरह से बातें कहीं और करते रहे और एक्शन कहीं और करते रहे, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और अब यहां पे अगर आप देखें, पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है सऊदीज के साथ, इंडिया का मुआहिदा हो गया है अमेरिका के साथ। तो इन एक्चुअल अगर ऐसा खुदा ना खास्ता, जो कि मुझे बहुत डर है, पानी का एलिमेंट एक्टिवेट है, आप देख सकते हैं पानी के अंदर कितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है। ये लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं लेकिन नॉटम्स हुए हुए हैं। बट इन शॉर्ट अगर आप देखें तो कहने का मकसद ये है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्यूरेट काम करती है। द ओनली थिंग इज हम जैसे लोग, मतलब जैसे मैं भी अपने आप को स्टूडेंट बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, हम जैसे लोग उसको सही रीड नहीं कर पाते। और अगर आप मुझे बता बोले ना, तो मैं आपको सच्चाई के साथ बताता हूँ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, या मुझे नहीं पता बोलते हैं नहीं बोलते, जो क्लेम करते हैं कि सही एस्ट्रोलॉजी, अच्छी एस्ट्रोलॉजी, वॉट एवर जो भी कहते हैं कि उनको आती है, तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको 100% एस्ट्रोलॉजी आती है। ये बात याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम अगर बहुत जबरदस्त है तो वो 60 to 70% प्रिडिक्ट कर सकता है। और वही उसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट एक्यूरेसी में काउंट होती है। इससे ज्यादा अगर वो एक्यूरेसी कर रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एक जिंदगी में, मतलब अगर आपको एक जिंदगी मिलती है, उसके अंदर पूरा सीख जाना बहुत ही नामुमकिन चीजों में से एक है। नामुमकिन है कि आप एस्ट्रोलॉजी को पूरा 100% परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लें और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन दें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको पहले कहा था, मुझे अमेरिका से जो है एक तरह से बदबू आ रही है। किस चीज की? खिलाफ वर्जी की और दगेबाजी की। तो वही हुआ, उन्होंने दगाबाजी की है। और डोनाल्ड ट्रंप पे अगर आप भरोसा करके इस तरह से कर रहे हैं तो अंजाम यही होना था। ओके सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इंटरेस्टिंग भी है, हैरानकुन भी है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में तय पाया है जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात पहले ही बहुत ज्यादा कशीदा हैं। सरहदों पे अफवाज जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे वक्त में इस मुआहदे का तय पा जाना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है इंडिया के लिए। सर, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के हालात दोबारा से कशीदा होते हैं, इस डिफेंस एग्रीमेंट के इंडिया को क्या बेनिफिट्स होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, बेनिफिट्स तो डेफिनेटली जो भी साइन एमओयू करता है उसके पास बेनिफिट्स आ जाते हैं। बट डिपेंड ये करता है
कि जिनसे इन्होंने साइन किए, क्या ये उस टाइम पे एक्शन या उनकी मदद करने के लिए आएंगे? जो कि मुझे पहले से ही डाउट था कि इंडिया और अमेरिका की जंग मेरे लिए, या इनके इख्तलाफात मेरे लिए सरप्राइजिंग था, वो सरप्राइजिंग था। लेकिन ये जो इनके साथ एक पैचअप हुआ है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इंडिया और पाकिस्तान की अब जंग बहुत डिफरेंट, बहुत खतरनाक और बहुत ही एक्सटेंडेड लेवल पे जा सकती है। इसलिए मैं बार बार आपको एक ही बात करता हूं कि दुआ करें ऐसा ना हो। अगर हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के लिए, दोनों के लिए। ओके सर। सर, अमेरिका नए न्यूक्लियर धमाके करने जा रहा है और बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका की तरफ से नए न्यूक्लियर तजर्बात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ये दो टोक अल्फाज में अमेरिका को वार्निंग दे दिया और कह भी दिया है कि हम यूरेनियम अफजोदगी जो है वो नहीं रोकेंगे। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या वजह ऐसी पैदा हुई है कि अमेरिका जो है 2026 शुरू होने से पहले या उसके करीब जो है नए न्यूक्लियर धमाके कर रहा है? क्या 2026 दुनिया के लिए मुश्किल होने वाला है? क्योंकि ईरान ने भी कह दिया है कि हम यूरेनियम जो अफजोदगी है वो करेंगे। और आपने आज से 4 रोज कबल मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ईरान की तरफ से आपको खबर मिलने वाली है, तैयार रहें। अब आप क्या देख रहे हैं हालात? देखिए, बात यह है कि हर जगह पे डिस्टरबेंस है, और जब बड़े बड़े ममालिक ऐसे तजर्बे करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत बड़ा अंदर चल रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग पहले से, जितने भी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी के लोग हैं, वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि 2027 से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तीसरी जंग अजीम नजर आती है। तो जाहिर है जब हम एस्ट्रोलॉजर को नजर आती हैं तो जितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं, आप क्या समझते हैं ये विदाउट एस्ट्रोलॉजर, अकल्ट साइंसेस के बगैर चल रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों के पास बहुत प्राइवेट लोग होते हैं जो इनको गाइड करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, बहुत सारे यहाँ पे तो अकल्ट साइंसेस में बहुत सारे इल्म है, उसके थ्रू गाइड कर रहे होते हैं। तो ये लोग रेडी हो रहे हैं और दुनिया उसी तरफ जा रही है। देखिए, मैंने आपको बताया नवंबर इस साल का आखिरी महीना होगा जिसमें खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए। दिसंबर से 6 दिसंबर के बाद, 6 दिसंबर के बाद मुझे इस साल में और मजीद कोई मसला नजर नहीं आता। बजाहिर तो बाकी दिन भी 24 ही रह जाते हैं उस साल के, लेकिन दिसंबर का महीना बाकी महीनों से साइलेंट और बेहतर गुजरेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।